गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे गार्डन जो बिल्कुल फूलों से भरा हुआ नहीं था, बिल्कुल अधूरा सा लग रहा था। और जैसा पिछले साल मेरे गार्डन में बिल्कुल समर प्लांट के जो फ्लावर्स थे उनकी बहार थी, तो वही आज आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे गार्डन में बहार जो है फिर से वापस लौट आई है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बिल्कुल फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका कारण भी बताऊंगी। और दूसरा, आपको कुछ प्लांट मैंने जो ग्रो किए थे छोटे छोटे बास्केट्स में, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी अपडेट दिखाऊंगी। और कुछ गार्डन से संबंधित अपनी कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, अपनी एक्सपीरियंस। तो कुछ आप और हम कुछ बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे गार्डन के बाहर देखिए, जिनके बिना मेरा गार्डन बिल्कुल सूना था फ्रेंड्स, और मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि पिछले साल यहाँ पर का जो मेरा जगह है टेरिस का, वो बिल्कुल इन्हीं फूलों से, पर्सलेन से बिल्कुल भरा हुआ था। आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन इस वर्ष मैंने क्या किया था, इन सारे प्लांट को मैंने वॉल पे रख दिया था और पूरे फुल सनलाइट पे रख दिया था। तो इस साल पता नहीं क्यों अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हुई। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि शायद ये गर्मी की वजह से इनके पत्ते भी झड़ रहे हैं और पत्ते भी पीले हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है, ये कल मैंने वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इन सारे प्लांट को हटाकर मैंने ग्रीन नेट के नीचे रख दिया। और उसके बाद देखिए मेरा गार्डन कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। बिल्कुल फूलों की बहार आ गई है मेरे गार्डन में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे गार्डन में उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रही थी प्लांट में फ्लावर लेने के लिए। तो इस तरह से देखिए, अब थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जानकारी भी होनी ज़रूरी है प्लांट के लिए। और उसके बाद देखिए इतने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जितने भी गार्डनर्स हैं, और मेरा खुद का अभी लगभग 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वही मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि गार्डनिंग की शुरुआत तो मैंने लगभग 1.5 साल पहले की थी, जब ये हमारा घर हम लोगों ने ख़रीदा था। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले हम किराए पे रहते थे तो उतना ज़्यादा गमले मैंने नहीं रखे थे, लगभग 4-5 ही गमले रखे थे। और जब हमने घर ख़रीदा उसके बाद देखिए लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, 14-15 महीने। और उस इतने 14-15 महीने में मैंने अपने टेरेस गार्डन इतने मेहनत से इतना सजाया है और इतने प्लांट मैंने तैयार किए हैं। तो जो गार्डनर्स हैं वो तो समझ ही सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। लेकिन आमतौर पर जो नहीं है गार्डनर्स, वो वीडियो देखकर सोचेंगे अरे नर्सरी से तो कोई भी प्लांट ले आएगा और इस तरह से प्लांट सजा सकते हैं। तो मैंने नर्सरी से प्लांट ज़रूर लाया है, बहुत सारे प्लांट लाए हैं, बहुत सारे कटिंग इधर उधर से लाए हैं, बहुत सारे प्लांट भी मैंने कहीं कहीं से लेकर आए हैं, जुगाड़ में कहा जाए। लेकिन सिर्फ प्लांट लाने से नहीं होता है फ्रेंड्स, उसमें कितनी मेहनत लगती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गार्डन में आपकी लगन। यदि आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और आपकी लगन ही नहीं है, तो आप कुछ भी करना चाहोगे, कोई भी चीज़ में आप सक्सेस नहीं हो सकते। और गार्डनिंग का तो मुझे बहुत पहले से ही शौक़ था, लेकिन जानते हैं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये मेरा घर ख़रीदा हमने, तो उसी समय फिर मैंने शुरू से ही 4-5 गमलों से शुरुआत की। और आज देखिए मेरा टेरेस गार्डन बिल्कुल सभी प्लांट है मेरे पास लगभग, और सारे प्लांट की मैं हमेशा कटिंग लगाते रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो मैंने अभी वाइंटरिंग जू, टेंगल हार्ट और सिंगोनियम की मैंने कुछ पॉट तैयार किए हैं, उसकी अपडेट आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरह से ग्रो हो रहे हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। ये पर्पल कलर के जो ये है, ये सारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो टेंगल हार्ट तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और सिंगोनियम को भी देखिए, सिंगोनियम की अपडेट दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में लगे हैं। और सिंगोनियम का जो प्लांट है फ्रेंड्स, मुझे इतने छोटे में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जब ये बड़े पत्ते होते हैं तब भी खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट की, ये सारे प्लांट मेरे देखिए इस तरह से ग्रो हो गए हैं। इसका अपडेट भी आप लोग से शेयर करना था। और रहा सवाल गार्डन का, तो गार्डन का कुछ एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगी। यदि आप लगन से अपने प्लांट की देखभाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लगाव हो जाता है प्लांट से, और प्लांट को हम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और कहीं भी हम आते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन एक नज़र अपने गार्डन पर आकर अपने प्लांट को जब हम देखते हैं,
तो बिल्कुल एक सुकून सा महसूस होता है। मुझे तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोग अपना बताइएगा आप लोग को कैसा फील होता है। और जब कोई प्लांट हम नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं और जब उनमें हम मेहनत करते हैं और जब उनमें फ्लावर्स खिलते हैं, तब हमारी मेहनत रंग लाती है। तब हमको लगता है कि हाँ, हमने किसी प्लांट पर हमने मेहनत किया है। और बना बनाया प्लांट नर्सरी से लाकर गार्डन को सजा लेना, इसका एक्सपीरियंस तो कुछ अलग ही होगा। लेकिन मेहनत से सजाया हुआ गार्डन और मेहनत से अपनी बगिया तैयार करना, उसमें कितनी मेहनत होती है और कितना अच्छा लगता है, ये हर गार्डनर समझ सकते हैं। तो मैंने भी धीरे धीरे करके इतने सारे प्लांट तैयार किए, कुछ कटिंग से तैयार किए प्लांट, और लगभग कटिंग से मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट तैयार किए हैं। नर्सरी से मैंने हमेशा एक ही प्लांट लाने की कोशिश की है, और अभी इस साल मैंने समर सीजन में ज़्यादा प्लांट लिए थे, खासकर सनफ्लावर के। तो आप अगर एक बार अगर ऐसे प्लांट लाते हैं जो कटिंग से इजी ग्रो हो जाते हैं, तो कोशिश आप हमेशा यही कीजिए कि एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट तैयार कर कीजिए। और मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही बात हमेशा कहती हूँ कि एक प्लांट से 2 प्लांट 3 प्लांट तैयार कीजिए, ताकि कभी एक प्लांट ख़राब होते भी हैं तो आपके पास प्लांट बना रहेगा। तो देखिए कोलियस है, कोलियस की मैंने कितनी सारी कटिंग तैयार की है। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। तो ये जितने भी आप मेरे गार्डन में फ्लावर्स देखते हैं, प्लांट देखते हैं, ये मेरी 1.5 साल की मेहनत है फ्रेंड्स। और मैंने बिल्कुल दिल से अपने प्लांट से मुझे बहुत लगाव है और मैंने दिल से कोशिश की है। और कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बस आप मेहनत कीजिए और थोड़ी लगन भी कीजिए। तो यदि आपको लगन होगी तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और सक्सेस तो 110% आप सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है। तो गार्डनिंग की मैं अपनी यही कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाह रही थी कि मैंने किस तरह से अपना गार्डन सजाया और मैंने कितनी मेहनत की है, वो तो आप लोग देखते ही हैं। और मैं कुछ भी प्लांट लगाती हूँ आप लोग से हमेशा शेयर करती हूँ। तो यही बोलना चाह रही थी आपसे कि नर्सरी से लाकर अपने गार्डन को सजाना या अपने टेरेस को सजाना, ये अलग बात हो जाती है। लेकिन कुछ प्लांट नर्सरी से लाकर और उनसे ज़्यादा प्लांट तैयार करना और अपने पूरे टेरेस को प्लांट से भर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।